हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारी रहेगी रीऑर्डर पैराग्राफ के बारे में, जिसमें आपको सिंपल शॉर्टकट ट्रिक्स बताई जाएंगी जिससे कि आपके रीऑर्डर पैराग्राफ को सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। रीऑर्डर पैराग्राफ के लिए आपको फास्टेस्ट ट्रिक बताई जाएंगी जिसमें आपको डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप जो है आंसर बताए जाएंगे कि जो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, सेकंड नंबर पे क्या आएगा, थर्ड नंबर पे क्या आएगा और लास्ट नंबर पे कौन से सेंटेंसेस आते हैं। जो भी आपको टेक्निक्स बताई जाएंगी उससे आपका जो स्कोर है वो 100% बूस्ट जरूर होगा। इस चीज़ की गारंटी है अभी कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देख लेता है वो सेकंड्स के अंदर जो है रीऑर्डर पैराग्राफ को सॉल्व इजीली कर सकता है। आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम में जाते हैं और एग्जाम में रीऑर्डर पैराग्राफ को देखते ही घबरा जाते हैं। उन्हें टेंशन होता है और ये नहीं पता कि कौन सा जो है हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आएगा, कौन सा हमारे पास सेकंड नंबर पे आएगा, कौन सा हमारे पास लास्ट में आएगा। क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर हमारा गलत हो गया तो हमारा पूरा का पूरा स्कोर रॉन्ग हो जाएगा और वो इसमें टाइम वेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं और बाकी के जो मॉड्यूल के लिए फिर उन पे टाइम नहीं रहता है। लेकिन आज की वीडियो में आपको ऐसी सीक्रेट ट्रिक्स मिलेंगी जिससे कि आप एक ही सेकंड के अंदर जो है रीऑर्डर पैराग्राफ को सॉल्व कर लेते हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं फेंक रहा। जब आप वीडियो को लास्ट तक देख लोगे ना तो आप खुद कमेंट करके बताओगे कि सर जो ट्रिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी हमें। सो सबसे पहले ये जानते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। आज की वीडियो में आप क्या क्या सीखोगे। अभी सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा पहला सेंटेंस है, जो फर्स्ट सेंटेंस है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है और जो हमारा सेकंड सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस है और लास्ट सेंटेंस है वो आप कैसे सेट कर सकते हो। थर्ड नंबर पे हम जानेंगे कि लाइव एग्जांपल्स मैं आपको करके दिखाऊंगा, वो भी डायरेक्ट आंसर्स के साथ, कि उनको कैसे जो है हमने ट्रिक्स वगैरह उनमें लगाई हैं। और गारंटी है कि फुल वीडियो देखने के बाद एक भी रीऑर्डर आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ट्रिक नंबर 1, जो कि हमारी रहेगी कि कैसे हमें इंट्रोडक्शन सेंटेंस को फाइंड करना है। अभी इंट्रोडक्शन सेंटेंस में क्या होता है कि पहला सेंटेंस कभी भी प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होता। प्रोनाउन यानी कि ही, शी, इट, दिस, हाउएवर, देयरफॉर, ये कभी भी हमारे पास फर्स्ट नंबर पे नहीं आते। जो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे रहेगा वो हमें इंट्रोड्यूस करवाएगा टॉपिक के बारे में, और वो सेंटेंस हमेशा ही इंडिपेंडेंट रहेगा, किसी और पे सेंटेंस पे वो डिपेंड नहीं करेगा। अगर यहाँ तक आपके ऊपर से जा रहा है तो इसके बाद मैं आपको इसकी बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ अभी कि फर्स्ट नंबर पे जो है कौन से जो वर्ड्स हैं वो आपके पास आएंगे। उन वर्ड्स को आपको जस्ट याद करना है और इजिली आप रीऑर्डर पैराग्राफ को सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे क्या क्या आ सकता है? नाउन आ सकता है। फर्स्ट नंबर पे नेम आ सकता है। कोई जगह की बात हो रही हो, प्लेस की बात है, टाइम की बात है, कोई ईयर्स की बात हो रही है, साइंटिस्ट की बात आई हुई है, रिसर्चर्स की बात है, वो रिसर्च कर रहे हैं, या किसी बुक का टाइटल हो गया, पूरा नेम हो गया किसी का भी, कोई इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया। कौन सा सेंटेंस? जो कि किसी पे भी डिपेंड ना करे, जो हमें जनरल आइडिया दे सेंटेंस के बारे में, वो रहेंगे हमारे पास अभी फर्स्ट नंबर पे। और फर्स्ट नंबर पे जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कभी भी प्रोनाउंस नहीं आते, ही, शी, इट, ये कभी भी नहीं आते। तो चलिए अब जानते हैं हम हमारी ट्रिक नंबर 2, वो क्या रहेगी? प्रोनाउन के कनेक्शंस। यानी कि अगर फर्स्ट नंबर पे नेम आ रहा है तो सेकंड नंबर पे क्या आएगा? सेकंड नंबर पे आएंगे हमारे पास ही, शी, देम, दोस, दे, इट, दीज और इनिशियली। ये सभी जो वर्ड्स हैं ये अभी हमारे पास रहेंगे सेकंड नंबर पे। सो नेक्स्ट अभी हम जानते हैं हमारी ट्रिक नंबर 3। उसमें क्या आएगा? यानी कि थर्ड नंबर पे हमारे पास कौन कौन से आ सकते हैं? थर्ड नंबर पे हमारे पास लिंकर्स, वो सेंटेंस जो प्रीवियस वाले सेंटेंस को लिंक करके, उसको कंबाइन करके उसकी ही इंफॉर्मेशन को एक्सटेंड करते हैं। उसके लिए हम कौन कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं? बट, हाउएवर, देयरफॉर, मोरओवर। अभी इसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं। यानी कि ये कभी पहले सेंटेंस नहीं होते, ये हमेशा प्रीवियस आइडिया को ही कंटिन्यू आगे करते हैं। जैसे कि इसकी जो शॉर्टकट ट्रिक रहेगी वो कौन सी रहेगी हमारे पास? सबसे पहले बट, हाउएवर, देयरफॉर, मोरओवर, एडिशनली, फर्दरमोर, फॉर एग्जाम्पल, ये सभी जितने भी वर्ड्स हैं ये हमारे रहते हैं थर्ड नंबर पे। यानी कि जो भी हमारे पास कनेक्टर्स होते हैं वो हमारे पास आएंगे अभी लास्ट सेकंड नंबर पे, यानी कि थर्ड नंबर पे। सो अभी लास्ट नंबर पे आपके पास क्या क्या आ सकता है? आप टाइम के अकॉर्डिंग भी जो है पैराग्राफ को सॉल्व कर सकते हो। अभी सेंटेंस में डेट्स दे रखी हो या टाइमलाइन की बात हो तो यानी कि आप समझ सकते हो वो हमारे पास जो है अभी लास्ट में आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको समझना है तो हमारे पास रीऑर्डर पैराग्राफ में अभी दे रखा है कि इन 1990, ठीक है, सबसे पहले ईयर की बात हो गई, फिर
लेटर, कि उसके बाद ये हुआ और फाइनली लास्ट में आके फिर ये हुआ। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकली आप इनको अरेंज कर सकते हो। अभी इसका शॉर्टकट वे क्या रहेगा, यानी कि लास्ट नंबर पे कौन से सेंटेंस आते हैं, लास्ट नंबर पे आते हैं हमारे पास कंक्लूजन, और कंक्लूजन के कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, बट, येट, डिस्पाइट, thus, therefore, in conclusion, in contrast, as a result। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रास्ट, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अभी लास्ट नंबर पे ही आएंगे। स्टूडेंट्स देखो, आपने अभी सारी की सारी रीऑर्डर पैराग्राफ की ट्रिक जान ली है, आगे हम उनको अप्लाई करके भी देखेंगे। यानी कि ओवरऑल आपने रीडिंग की जो शॉर्टकट ट्रिक्स है ना, वो आपने सीख ली। लेकिन सिर्फ रीडिंग से काम नहीं चलेगा, अगर आपको ओवरऑल स्कोर लेके आना है तो आपको बाकी के जो मॉड्यूल्स हैं वो भी आपने कवर करने पड़ेंगे। जो लिसनिंग है हमारे पास, राइटिंग है, स्पीकिंग है, वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी कि अगर आप कंप्लीट कोर्स कर लेते हो तो आपका जो हाई स्कोर है आने से कोई नहीं रोक सकता। 65+, 70, 80+ आप इजिली एग्जाम में लेके आ सकते हो आफ्टर न्यू चेंजेस। आपके लिए जो है एक एक्सक्लूसिव क्रैश कोर्स बनाया है जिसमें कि आपको ऑल 4 मॉड्यूल्स कवर करवाए जाएंगे, जिसमें आपको हर एक मॉड्यूल की सिंपल शॉर्टकट ट्रिक्स बताई जाएंगी। और इस कोर्स में आपको ग्रुप क्लासेस और पर्सनल क्लासेस दोनों ही अवेलेबल हैं। जो भी स्टूडेंट ग्रुप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो ग्रुप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स 1-on-1 फोकस चाहते हैं कि टाइम का इशू है तो वो पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं। आप इस कोर्स को ही ज्वाइन क्यों कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम के जो टेम्पलेट्स हैं, जो भी वर्किंग के टेम्पलेट्स हैं और जो भी हैक्स हैं, जो भी टेक्निक्स हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और 100% इम्प्रूवमेंट की आपकी गारंटी रहेगी। और हर एक स्टूडेंट पे प्रॉपर तरीके से फीडबैक उनको मिलता है कि उनकी क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, क्या क्या उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स के रिजल्ट हैं जो कि 65+, 79+ लेके आए हैं। स्टूडेंट्स जो इसकी सीट्स हैं क्रैश कोर्स की वो फास्टली फिल हो रही हैं। तो आपको क्या करना है, आप व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल शेयर कर सकते हो, साथ में आप लिख के भेज सकते हो कि मेरे को ग्रुप क्लास ज्वाइन करनी है या फिर मेरे को 1-on-1 के बारे में जानना है। वहाँ पे आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो लेट्स अचीव योर ड्रीम स्कोर। सो स्टूडेंट्स चलिए अभी जानते हैं, हम इनके लाइव एग्जाम्पल करके देखते हैं ताकि आपको जो टेक्निक्स हैं, जो ट्रिक्स हैं वो प्रॉपर तरीके से अभी समझ में आ जाए। सबसे पहले हम कोई भी रीऑर्डर पैराग्राफ अभी ओपन करेंगे। हम ट्राई करेंगे इजी से और फिर जाएंगे हम हार्ड तक, ताकि आपको हर एक चीज़ जो है प्रॉपर डीप में क्लियर होती रहे। सबसे पहले इजी क्वेश्चन ओपन करते हैं और इनको रीड करते हैं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम तो है कि आप स्टार्टिंग के 4 से 5 वर्ड्स जो हैं सभी सेंटेंसेस के रीड कर सकते हो। तो सबसे पहला सेंटेंस को रीड करते हैं अभी। लाइवस्टॉक फार्मिंग इज अ नोटेबल कंट्रीब्यूटर, दस इनोवेटिव स्ट्रेटजीज आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट मोर सस्टेनेबल लाइवस्टॉक सिस्टम while efforts are being made to reduce this impact. Balancing food production with environmental concerns remains a challenge. These emissions are primarily from energetic fermentation in ruminants and manure management. तो सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है एक प्रॉपर नेम। और जो 10 है वो किसका काम कर रहा है, कंक्लूजन वाले सेंटेंस का। आपको मैंने अभी नोट भी करवाया था। जो वाइल है, वाइल यहाँ पे काम कर रहा है हमारे पास कनेक्टर का। अदरवाइज अगर ये आपको पता नहीं लग रहा कि वाइल कनेक्टर का काम कर रहा है, आप ऐसे भी कर सकते हो। फर्स्ट नंबर पे क्या रहेगा, फुल नेम, यानी कि लाइवस्टॉक फार्मिंग। इसमें क्या बात हुई अभी, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। और सेकंड नंबर पे क्या आता है, ही, सी, देम, दोज, दे, इट, दीज और इनिशियली। तो अभी जो हमारे यहाँ पे दीज दे रखा है तो ये रहेगा हमारे पास सेकंड नंबर पे। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर दे के बाद या दीज के बाद कोई भी वर्ड है और अगर उस वर्ड की बात पहले हुई है तभी हमारे पास ये दे और दीज वाला सेंटेंस आएगा उसके जस्ट बाद में। इस चीज का आपको ध्यान रखना, आगे भी करेंगे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। सो इसके आंसर चेक करते हैं अभी हम। 1, 4, 3, 2 करेक्ट है। देखो जो ट्रिक्स आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो ट्रिक्स आपको शॉर्टकट्स कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। जो ट्रिक्स आपको इस YouTube के चैनल पे देखने को मिलेंगी या फिर जो भी अभी तक आपने ट्रिक्स वगैरह देखी हैं रीडिंग की चैनल पे, वो ट्रिक्स आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी कि बिना ग्रामर के आप इसको रीडिंग को सॉल्व कर सकते हो। तो आपसे जस्ट इतनी रिक्वेस्ट है कि जिसने भी देखो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप में से लगभग 75% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। पता नहीं वो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, हमें भी मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और भी नई नई ज़्यादा ट्रिक्स लेके आएँ आपके लिए और यूट्यूब पे जल्दी से जल्दी अपलोड करें, जिससे कि आपका स्कोर जल्दी से जल्दी बूस्ट हो। और इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 2000 लाइक्स का।
और ये जो 2000 लाइक्स हैं ये आपको सभी को मिलके पूरे करवाने हैं। और 2000 लाइक्स होते ही ऐसे ही जो है अभी हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे ड्रैग एंड ड्रॉप की शॉर्टकट ट्रिक्स पे। तो जिस स्टूडेंट को उसमें प्रॉब्लम आती है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ताकि मुझे भी पता लगे कि कितने अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स पेंडिंग हैं, लेफ्ट हैं, जिनको की रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी, हम रीडिंग के ड्रैग एंड ड्रॉप पे लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी स्ट्रीट फूड। सबसे पहले ओवर टाइम, ये भी थोड़ा कनेक्टर की तरफ इशारा कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट इसको लगा देते हैं हम लास्ट में सिंपली। और इनिशियली ये फर्स्ट नंबर पे नहीं आ सकता, तो फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा अभी, स्ट्रीट फूड। और सेकंड नंबर पे इट वाला या फिर इनिशियली वाला, जो कि हमारे पास थर्ड नंबर पे दे रखा है इनिशियली, इसको लगा देंगे हम कहाँ पे, सेकंड नंबर पे। ओवर टाइम कनेक्टर का काम कर रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा लास्ट सेकंड यानी कि थर्ड नंबर पे। इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, 4 3 1 2। आगे नेक्स्ट अभी हम ट्राई करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया अभी है बायोफ्यूल्स। सबसे पहले क्या है, बायोफ्यूल्स डिराइव फ्रॉम बायोलॉजिकल मटेरियल, कि बायोफ्यूल का डिराइव कहाँ से होता है, बायोलॉजिकल मटेरियल्स जैसे कि प्लांट्स, एल्गी, वहाँ से। ठीक है, प्रॉपर इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ये किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सबसे पहले ये बता रहा है कि बायोफ्यूल क्या होता है, कहाँ से उसका डिराइव होता है। ठीक है, हाउएवर क्या है, कनेक्टर है। कनेक्टर कहाँ पे रहता है, लास्ट सेकंड में। अब ये सारा का सारा हमारे पास सॉल्व हो गया। कैसे, फर्स्ट नंबर पे नेम आ गया बायोफ्यूल, सेकंड नंबर पे आ गया इनिशियली, लास्ट सेकंड में आ गया कनेक्टर हाउएवर, तो सारा का सारा सॉल्व हो गया। और देखो इसको अगर आप रीड करते हो तो इनिशियली देयर प्रोडक्शन की बात हुई है, और आगे थर्ड वाले में भी यहाँ पे प्रोडक्शन आया हुआ है। तो चलिए अभी हम इसके आंसर चेक करते हैं। आंसर क्या है, 1 3 2 4। आगे एक और क्वेश्चन को ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या है, सबसे पहले इन रिस्पॉन्स टू दिस, अगेन 4-5 वर्ड के बाद कॉमा है, यानी कि फिर से ये कनेक्टर का काम कर रहा है। डिस्पाइट वाला वर्ड आपको कहाँ पे बताया था, लास्ट में बताया था। एडिशनली क्या है, कनेक्टर है, वो कहाँ पे आता है, वो लास्ट सेकंड नंबर पे आता है। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, द फ्यूचर ऑफ स्ट्रीट फूड, यानी कि सेकंड नंबर पे ये वाला रहेगा। थर्ड नंबर पे एडिशनली, लास्ट में डिस्पाइट। कैसे, द फ्यूचर ऑफ स्ट्रीट फूड लुक्स प्रॉमिसिंग विद ट्रेंड्स लीनिंग टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी एंड हेल्थ। फर्स्ट नंबर पे क्या बात हुई है, हेल्थ की बात हुई है। सेकंड नंबर पे उससे मिलता जुलता है हमारे पास क्या है, हेल्थ कॉन्शियस। तो आपको ऐसे जो है पेयर्स अभी बनाने हैं। इसका राइट आंसर क्या हो गया अभी, 4 1 3 2। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर हम कोई हार्ड भी ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये वाला ट्राई करते हैं। हाउएवर कहाँ पे आएगा, लास्ट सेकंड नंबर पे। और देयरफॉर कहाँ पे आएगा, लास्ट पे। हाउएवर कहाँ पे रहेगा, लास्ट सेकंड नंबर पे। ये सारा का सारा हमारे पास अभी सोल्व हो गया। कैसे सोल्व हो गया, सेकंड नंबर पे क्या बताया था, ही शी देम दोज दे इट और दीज वाला आ गया सेकंड नंबर पे। अभी आपको पीछे क्या बताया था कि दीज के बाद जो भी वर्ड होगा ना, उन वर्ड्स की बात पहले जरूर होगी। और ये रही न्यूट्रिएंट्स। बीफ क्या है, एक प्रॉपर नेम है, तो ये रहेगा फर्स्ट नंबर पे। बीफ इज अ रिसोर्स ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कि प्रोटीन, आयरन और बी विटामिन्स, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं। हाउएवर कनेक्टर, देयरफॉर कंक्लूजन। सो आंसर क्या रहेगा, 3 4 1 2 करेक्ट है। चलिए अभी हम कोई भी एक हार्ड क्वेश्चन ट्राई करके देख लेते हैं। सितंबर की प्रेडिक्शन ओपन करते हैं और कोई भी एक हार्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारे पास ये हार्ड क्वेश्चन है अभी। अब इसको देखते हैं कि जो टेक्निक्स मैंने आपको सिखाई है उनके बेस पे ये सोल्व होता है या फिर नहीं होता। तो सबसे पहले अभी क्या दे रखा है हमारे पास यहाँ पे, इंस्पायर्ड बाय पाइथागोरस, की पाइथागोरस से इंस्पायर्ड होके ही फाउंड इट। ये वाला तो फर्स्ट नंबर पे कभी भी नहीं आता। ही कहाँ पे आता है, हमेशा ही सेकंड नंबर पे आता है। सो नेक्स्ट पे क्या दे रखा है, द साइन अबव द एकेडमी। थर्ड नंबर पे क्या दे रखा है, इन पर्टिकुलर ही वाज कंसीव्ड। फिर से ही की बात हो गई, यानी कि अभी क्या पता लग रहा है हमें कि फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, किसी का नेम आएगा। तो नेम हमें कहाँ पे मिलेगा, या तो इधर देखने को मिलेगा या फिर इसमें देखने को मिलेगा अभी नेम। तो नेम यहाँ पे तो कहीं पे है नहीं, एकेडमी कोई किसी का नेम नहीं है। किसी पर्सन का नेम होना चाहिए, किसी लड़के का नेम, क्योंकि क्या आया हुआ है ही। लड़के का नेम क्या है, प्लेटो। प्लेटो वाला आ गया हमारे पास फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे क्या रहेगा, ही रहेगा। ही तो यहाँ पे भी है और ही यहाँ पे भी है।
दोनों में से ये तो नहीं पता अभी हमें कि कौन से वाला सेकंड नंबर पे आएगा, वो कैसे पता लगेगा आपको। अभी आप फर्स्ट वाले को ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात हुई है, और मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ही ये पाइथागोरस एक थ्योरम होती है मैथमेटिक्स में, जिसमें कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये चलो हम नहीं लेके आते बीच में, लेकिन मैथमेटिक्स की बात हुई है और मैथमेटिक्स की बात यहाँ पे भी हुई है। ओके, सो 4 और 1 का हमारा पेयर ऐसे हो गया। अभी बचा 2 और 3, इन दोनों में से कौन सा ऊपर आएगा? ऊपर आएगा हमारे पास कौन सा? ये वाला। क्यों आएगा? यहाँ पे ही की बात हुई थी, इसलिए यहाँ पे भी ही वाला ही हमने पेयर बनाया है। तो इसका आंसर क्या होगा अभी? 4 1 3 2। होप कि आपको अभी सभी को जो है टेक्निक्स, ये ट्रिक्स वगैरह सारी की सारी समझ में आ गई होगी। तो अभी तक भी जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अभी स्टूडेंट्स आपकी बारी है। वीडियो को अगर आपको 2 बार देखना है तो आप 2 बार देखो, और जो डेट्स वगैरह, जो टाइमलाइन, जो फॉलो ऑर्डर मैंने आपको सिखाया है उनको अच्छे से लर्न करो कि फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, सेकंड नंबर पे क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा, ताकि आप एग्जाम में 1 सेकंड के अंदर जो है रीऑर्डर पैराग्राफ आप इजीली सोल्व कर दो और अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा एग्जाम्पल आपको बिल्कुल ईजीएस्ट लगा, जिसमें कि आपको जो ट्रिक्स वगैरह हैं प्रॉपर तरीके से ज़्यादा समझ में आई। सो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय श्री राम सभी को।